नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगा। हर एक डिपार्टमेंट हमारे पास आया तो हमारा आज तक इंसाफ नहीं हुआ। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नर से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से कि मेहरबानी करके गरीब का इंसाफ किया जाए। अमीरों के साथ तो हर एक होता है, लेकिन गरीबों का जो गरीबों के साथ हो रहा है तो उसको भी देखा जाए, उसके साथ भी इंसाफ किया जाए। हमारा माल मारा तो मारने के बाद हमारे मंदिर को भी अमल किया, हमारे साथ जुल्म है, ये जुल्म नहीं चलेगा, बेईमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इंसान है तो हम इंसाफ चाहते हैं, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर हमारे पर ये मिलिटेंटों की धमकियां देते हैं कि हम मिलिटेंट बनाएंगे इनके लोग और पूरे इलाके का वाक़ा खत्म कर देंगे, हम 12 महीने के इधर रहने वाले हैं, बर्फ में 6 महीने ढके रहते हैं, उसके बाद फिर हमें अंदर कर देते हैं और अगर वहाँ पाया जाता है, पानी पीने को जाता है, जब जंगल के रास्ते में जाता है तो हमारे पास घाट बनाते, 376 हमारे पास बनाते हैं, हर मतलब चोरी का केस हमारे पर बनाते हैं, आग का केस हमारे पर बनाते हैं फ्रॉड में, और हमारे बंदे को अंदर कर देते हैं फ्रॉड पर। जनाब इधर फ्रॉड जो है तो उसी को ये सही मानते हैं और हकीकत जो है उसको छुपा के रखा है, आज तक सामने नहीं आया। हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का फॉरेस्ट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो भी है इसको देखें, हमें बताएं कि हमने कहाँ रहना है, हमारे लिए जगह बताएं, हम कहाँ जाएंगे, हमारे लिए कहाँ जगह है, हम माल नहीं रखेंगे, हमारा इसी माल पर गुजारा है। कम से कम 25 किलोमीटर इधर से नीचे जो है तो बाजार आता है, जहाँ रोड है ना हम ब्याड़ी लगा सकते हैं। जो 4-4 गाय माल हैं वो इन्होंने मार दिया, जान से खत्म कर दिया, कुछ जो है तो आज उसको भी ले गए हैं। जनाब हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, जुल्म नहीं चलेगा, बेईमानी नहीं चलेगी, इंसाफ चाहिए, इंसाफ। मेहरबानी करके हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं। पंचायत हल्का ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट रामबन के रहायशी पजीर हैं और गरीब कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे ज़मींदार लोग यहाँ जंगल में माल मवेशी चराने जाते हैं तो गुज्जर लोग हमें लाठीचार्ज करते हैं और माल मवेशी को मारते हैं। जहाँ तक ऐसा हुआ कि 21 अगस्त की बात है कि ज़मींदार लोग माल चराने जंगल में गए थे तो गुज्जरों ने लाठीचार्ज किया और माल मवेशी को ज़बरदस्ती भगा कर ले गए, जिसकी FIR दूसरे दिन ही पुलिस थाना में दी गई और SHO साहब मौका पर आए। उन्होंने कहा कि अगर आपका माल मवेशी नहीं मिलता है तो मुझे फ़ोन करें। आप भी फरियाद हमारी नहीं चल रही है और सैकड़ों कनाल ज़मीन गुजरों ने यहाँ स्टेट लाइन और फॉरेस्ट लाइन में बनाई हुई है, जहाँ के 2-2, 3-3 हज़ार कनाल फॉरेस्ट रकबा जो है वो कब्ज़े में लिया हुआ है। लेकिन हमारे साथ बहुत अत्याचार है जिसे कोई भी रोकने के लिए तैयार नहीं। सरकार से विनती की जाती है, गवर्नर साहब से विनती की जाती है कि हम गरीबों की तरफ ध्यान दिया जाए और हमारे माल मवेशियों की तरफ ध्यान दिया जाए और हमारा ये अत्याचार दूर करवाया जाए। आज भी इस लद्दाधार में गुज्जर लोग उसी ज़मीन में गुंदम बीज रहे हैं और मक्की बीज रहे हैं। बहुत से भीड़ में गुज्जर समुदाय के लोग आए और उन्होंने हमारे लोगों को मार कुटाई और गाली गलौज देना शुरू किया। और उसके साथ में जब हमारे लोग घर भाग के घर में आगे, माल लेके घर में आगे, उसके बाद गुज्जर लोग जो है जाके उन्होंने पुलिस स्टेशन में एक पर्चा कटा दिया, जिसकी हमने वीडियो भी वायरल की है कि गाली गलौज जो हो रहा है वो एक जंगल में हो रहा है। हमारे ही लोगों पे जिन पे हमला हुआ उन्हीं लोगों पे एक केस बनाया गया कि हिंदू यहाँ के जो गांव वाले हैं उन लोगों ने गुज्जरों के घरों में जाके तोड़फोड़ की और प्रॉपर्टी का लॉस किया और मार कुटाई की। मैं इस बात का पूरी तरह से खंडन करता हूं कि ये सरासर झूठ है, क्योंकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि गुज्जर गाली गलौज कर रहे हैं और वो भी जंगल में कर रहे हैं। तो फिर पुलिस को ये चीज़ देखनी चाहिए, हकीकत क्या है, सच क्या है। ये नहीं देखना चाहिए कि पैसे वाला कौन है और गरीब कौन है। तो यहाँ पे क्या हमने देखा कि गुज्जरों ने माल ले लिया, जो कि वीडियो भी हमने वायरल की हुई है, उसमें हमारे पास सारे सबूत हैं। गुज्जर माल भगा के लेके जा रहे हैं अपने घरों की तरफ, उसकी एप्लीकेशन लगती है, SHO साहब आके बोल देते हैं
कि भाई आप जाना गुजरों से माल ले लेना, लंबरदार जी को बोलना वो माल दिलवा देंगे, रुमाल सिंह जी को बोलना है वो माल दिला देंगे, और अगर कोई नहीं देता तो मुझे फ़ोन करना। फ़ोन किया जाता है कि भाई सर हमारे को माल गुजरों ने नहीं दिया। सरकार के इस मीडिया के माध्यम से आपसे ही पूछना चाहता हूँ, यहाँ के डीएसपी और एसएसपी साहब से पूछना चाहता हूँ, डीसी साहब से पूछना चाहता हूँ कि अगर इन गरीब भाइयों का अत्याचार हो रहा है, ये कोई शिकायत लेके आते हैं, इनकी सुनवाई क्यों नहीं होती है? और अगर इनका माल गुम हुआ है तो इन लोगों को माल खुद ढूंढने या पुलिस किस लिए है? ये अगर किसी वजह से माल ढूंढने के लिए गुजरों के घरों में जाते हैं तो गुजर इन पे फिर एलिगेशन लगा देंगे। अगर जंगल में शोर शराबा होने की वजह से वो एफआईआर घर की कटवा सकते हैं। अगर हमारे लोग गरीब भाई अगर उनके घर में माल ढूंढने के लिए जाते हैं तो उन पे क्या हशर होगा, कैसी एफआईआर लगेगी, आप खुद सोच सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि इन गरीब भाइयों के साथ हमारे जो साथी हैं, ये गरीब भाई हैं, इनके साथ इंसाफ हो, इनका माल इनको वापस दिया जाए, डॉक्टरी करा के दिया जाए। बगैर डॉक्टरी के हमारा कोई भाई माल वापस नहीं। और साथ में जो झूठी एफआईआर लगी है, हम चाहेंगे कि इसकी दोबारा इंक्वायरी हो कि अगर वो वीडियो जंगल की है तो उसको घर की एफआईआर बना के क्यों लगाया गया, क्यों हमारे लोगों को हरासमेंट किया जा रहा है, क्यों? वो पैसे वाले नहीं है। अगर ये हमारे गरीब भाई पैसे वाले होते तो इन पे ऐसी एफआईआर कभी नहीं लगती। इसलिए हम ये एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी ने हमारे भाइयों के साथ अगर अत्याचार करना शुरू किया तो इसके लिए हम धरना प्रदर्शन पे उतरेंगे और इसकी जिम्मेवार जो है एडमिनिस्ट्रेशन होगी।